बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली। हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां शुक्रवार देर रात से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। लालू ने भी ट्वीट कर लिखा कि मैंने परसों ही कहा था कहीं नहीं जा रहे आप, लेकिन चले गए इतनी दूर। यूपी में आला अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है। आईपीएस के बाद 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। नेहा शर्मा को नोएडा के एसीईओ बनाए गए हैं। मऊ में चार्ज लेने जा रहे हैं राजेश पांडे प्रतिशारत किए गए। मेरठ और बागपत में जहरीली शराब से मौत के मामले पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने जरूरत पड़ने पर दोषियों पर एनएसए लगाने को भी कहा है। जेईई मेन परीक्षा आयोजित करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन कर रही है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुल 15.97 लाख छात्रों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। नीट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। कोरोना की वजह से 3 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर में एंट्री मिल रही है। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। संभल में NH93 के निर्माण कार्य में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। मिट्टी के ऊपर से डाल दी गई सड़क निर्माण सामग्री बनते ही जगह जगह से सड़क उखड़ने लगी। घटिया सड़क निर्माण को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 29 सितंबर तक है। 243 सीटों पर 2 से 3 चरणों में वोटिंग संभव होगी। कंगना रनौत शिवसेना के विवाद के बीच आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से कंगना मिलेंगी। कंगना के महाराष्ट्र के राज्यपाल से शाम 4:30 बजे मुलाकात होगी। इस दौरान कंगना बीएमसी की कार्रवाई पर बात कर सकती है। आईएएस मंगेश घिल्डियाल को पीएमओ में नई जिम्मेदारी मिली है। 4 साल के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी बनाए गए हैं। मंगेश अभी टिहरी के जिलाधिकारी हैं। देर रात गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत फिर बिगड़ गई है। अमित शाह को दोबारा एम्स में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अमित शाह को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री जयती घोष, लीड प्रोफेसर तथा सामाजिक कार्यकर्ता अपूर्वानंद तथा डॉक्यूमेंट्री मेकर राहुल रॉय को दंगों का सह साजिशकर्ता बताया है। सीएए एनआरसी के विरोध में जनवरी में हिंसा हुई थी। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह ने 11 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर किया। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमिश्नर ने बड़ा फेरबदल किया। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47 लाख के पार हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 94,372 नए केस सामने आए हैं। अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा के परिजनों को सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है, जिसमें सीएम योगी ने 15 लाख और सांसद सुरेंद्र नागर ने 5 लाख रुपए की मदद दी है। सुदीक्षा के माता-पिता और मामा सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। इसके साथ ही सुदीक्षा भाटी के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनेगी। बताते चले कि बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हुई। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर और शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद की 7वीं संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। अतीक अहमद के लुकरगंज में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि
बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने 7,000 वर्ग मीटर जमीन को बाउंड्री करके कब्जा किया था। प्रशासन ने अतीक की अब तक 20 संपत्तियों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है। मेरठ के थाना गंगानगर इलाके में कवरेज करने पहुंचे वीडियो जर्नलिस्ट पर जानलेवा हमला हुआ है। शराब माफिया और मीट सप्लायर की दुकान पर पुलिस की छापेमारी के दौरान वीडियो जर्नलिस्ट कवरेज कर रहा था। पता चले कि राजन सोनकर एक निजी न्यूज चैनल में ब्यूरो कैमरामैन है। मेरठ के पिठौर थाना इलाके में एक युवक को गांव के ही कुछ दबंगों ने पीट कर मौत के घाट उतार डाला। मृतक के परिजन प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं पुलिस भुगी खड़ी करने को लेकर विवाद के बारे में बता रही है और इस वजह से हत्या हुई। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने मुस्लिम युवक पर हिंदू बनाकर युवती को ले जाने का आरोप लगा है। युवक पीड़ित युवती का अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। ललितपुर में L1 हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के छत पर रस्सी के सहारे शराब मंगवाने का मामला सामने आया है। शराब लाने में कोरोना संक्रमित की ग्रामीणों ने मदद की। मामले में पूरी तरह अस्पताल प्रशासन अनजान है। अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में पीएम मुद्रा लोन इलाहाबाद बैंक के मैनेजर ने रैकेट बनाकर घोटाला किया है। बैंक के मैनेजर और दलालों ने 7 मंझोले कारोबारियों को अपना शिकार बनाया है। बताते चले कि 2018 में बैंक के कारोबारियों को 50,000 रुपए का लोन देकर 15,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महोबा में हुए चर्चित विस्फोटक व्यापारी गोलीकांड मामले को लेकर प्रयागराज जोन के एडीजी भारी पुलिस बल के साथ महोबा पहुंचे। इस दौरान एडीजी प्रेस प्रकाश ने पुलिस अधीक्षक के साथ घटनास्थल का बारीकियों से निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़ित व्यापारी के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। अलीगढ़ में ज्वेलरी की दुकान में 40 लाख रुपए की लूट के मामले को लेकर कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं। 2 दिन पहले बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े कट्टे के बल पर ज्वेलरी की दुकान में 40 लाख की लूट को अंजाम दिया था। वहीं इस घटना के बाद आईजी मोहित अग्रवाल कई थानों की फोर्स के साथ कानपुर के बिठाना रोड स्थित ज्वेलरी मार्केट पहुंचे और दुकानों के अंदर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेरठ के टीपी नगर इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक 2 दिन से लावारिस से पड़ा हुआ था। अभी तक ट्रक मालिक का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली के बछरावा थाना इलाके में नहर में युवती का शव दिखा। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने युवती की हत्या कर फेंके जाने की आशंका जताई है। अभी तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में दबंगों ने कारोबारी के परिवार पर घर में घुसकर हमला किया है। गैस रिफिलिंग करने वालों पर लगा है हमला करने का आरोप। आपको बता दें कि मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले में पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जालौन के उड़ई कोतवाली इलाके में पति की पिटाई से पत्नी की मौत हो गई। पिटाई के बाद गंभीर रूप से पत्नी घायल हो गई थी। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हुई। परिजनों ने शव को कोतवाली में रखा है। फिरोजाबाद के नसीरपुर के शिकोहाबाद इलाके में खेत की रखवाली कर रहे किसान को मैक्स लोडर ने टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान आवारा जानवरों से रात को खेत की रखवाली करने गया था। बदायूं के दातागंज इलाके में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद आशा वर्कर अस्पताल से फरार हो गए।
वहीं परिजनों ने आशा वर्कर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने दोनों आशा वर्कर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। जालौन के माधवगढ़ कोतवाली इलाके में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों के सामान पार कर दिए। चोरों ने परिजनों को गन पॉइंट पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने नकदी, सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जमकर नकल कर रहे हैं। आईपी डिग्री कॉलेज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह परीक्षार्थी हाथ पर लिखकर नकल कर रहे हैं। सोनभद्र के जुगैल थाने में कुड़ारी गांव में नदी में डूबे 4 बच्चों में से 3 का शव मिला है। बताया जा रहा है कि नदी में 7 बच्चे नहाने गए थे, जिनमें से एक की तलाश जारी है। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद को लेकर सैकड़ों हिंदू युवतियों को जागरूक किया। आवास विकास स्थित हरि मंदिर में कार्यशाला का आयोजन कर हिंदू युवतियों को आत्मरक्षा करने के टिप्स दिए गए। कार्यशाला में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ युवतियों को किस प्रकार से समाज में एक समुदाय के युवकों से सतर्क रहना है, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। हापुड़ के हाफिजपुर थाना इलाके में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मावा बनाने के दौरान हादसा हुआ है। बॉयलर फटने से 15 लोग झुलस गए। वहीं एक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ से छिबरामऊ कोतवाली इलाके में 40,000 रुपए और लाखों की ज्वेलरी चोरी हो गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पूरा परिवार छत पर सो रहा था। वाराणसी में महिलाओं ने महाराष्ट्र के पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के साथ शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट के विरोध में उद्धव ठाकरे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उनके पोस्टर पर कालिख पोतकर उनका विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि जो सरकार अपने पूर्व सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकती, वे जनता की रक्षा क्या करेगी। बस्ती के राम जानकी मार्ग को लेकर किसान अनिश्चितकाल के लिए धरने पर खड़े हैं। किसान राम जानकी मार्ग के निर्माण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मुआवजा नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं किसानों के समर्थन में सपा नेता भी उतरे हैं। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। अमरोहा के गजरौला इलाके में नाराज युवक ने बाजूघाट पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की। युवक का पुल से कूदने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर का रहने वाला युवक प्रत्युतर्पण करने परिवार के संग आया था। उन्नाव के 12 सगवर थाना इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह के समर्थकों का दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह के समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ जमकर मारपीट की। मैनपुरी में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। चाचा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के नाम पर भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन किसी को भी राज्य में रोजगार नहीं मिल पाया है। कांग्रेस की बेरोजगारी को लेकर आयोजित धरना प्रदर्शन पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, ऐसे में वो बिना जानकारी के मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में रोजगार अभियान चल रहा है। टिहरी के
डीएम मंगेश घिल्डियाल ने इंजीनियरों की टीम के साथ डोबरा चांठी पुल का निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पुल पर बिछाए गए मास्टरिंग की बारीकी से जांच की, क्योंकि कुछ दिन पहले पुल पर बिछाई गई मास्टरिंग की पट्टियां उखड़ने से पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पुल निर्माण कार्य का जायजा लिया और डोबरा चांठी पुल पहुंचकर देखा वहां पर सब कुछ किस तरीके से काम हो रहा है। ताजपुर के एक निजी हॉस्पिटल में बनी पार्किंग में 2 दिन पहले हुए विवाद को लेकर महाभारत शुरू हो गई, जिसके चलते दोनों पक्षों में के लोगों ने एक दूसरे पर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराया। विधायक महेश नेगी के मामले में पुलिस जहां अपनी जांच में तेजी लाई है, वहीं दूसरी तरफ महिला पुलिस जांच से बचती हुई दिखाई दे रही है। डीआईजी तरुण मोहन जोशी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उनको शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावत का किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इकबालपुर पहुंचने पर चौधरी ऋषिपाल अम्बावत ने कहा कि इस समय किसानों का बेहद नाजुक दौर चल रहा है। किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। यमुनोत्री धाम तक जाने वाला धानी की चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग लंबे समय के लिए बाधित हो गया है, जिससे अब यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है। जबकि यमुनोत्री की तरफ से फंसे 17 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम द्वारा जंगल के रास्ते से रेस्क्यू कर जानकी चट्टी सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। बाजपुर में स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही का आलम है। जहां अधिकारी ट्रेन की नींद सो रहे हैं, तो वहीं झूलाछाप डॉक्टर से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, लोगों को इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली दवाइयों की शीशियों को ये झूलाछाप डॉक्टर खुले में फेंक देते हैं। हल्द्वानी के लालकुआं विधानसभा के बच्ची मां धारमा गांव में बीती रात 4 हाथियों ने गांव की किसानों की सारी फसल चौपट कर दी। फसल पकने के समय पहुंचे हाथियों ने किसानों की लहलहाती फसल को पैरों तले रौंद दिया, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को ही बंधक बना दिया। खटीमा के निवासी सैनिक मान सिंह खड़ायत को नम आंखों के साथ लोगों ने अंतिम विदाई दी। पठानकोट में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर बगुलिया पहुंचा। सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचने पर पूरे इलाके में माहौल गंभीर हो गया। सैनिक मान सिंह खड़ायल के अंतिम संस्कार में पूरा इलाका उमड़ पड़ा। क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी भी सैनिक के घर पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद भी नगर निगम ने डंपिंग ग्राउंड में डाले जाने वाले कचरे को कहीं और शिफ्ट नहीं किया है, जिससे आसपास बसे लोगों को संक्रमण का खतरा बना है और 30 नगरीय ऋषिकेश की छवि भी धूमिल हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आवास पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरीश रावत का आरोप है कि मौजूदा सरकार केवल युवाओं को रोजगार के नाम पर छलने का काम कर रही है।